हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए और एक लव रीडिंग लेकर आई हूँ। दिस विल बी अ पिकअप आइल रीडिंग, सो अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। अब चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, क्योंकि कार्ड शफल करने मैं आप लोग को सामने ही कार्ड शफल करना चाहती हूँ। लेट्स बी वेरी ऑथेंटिक। ओके, वी गॉट अ फर्स्ट कार्ड, द सेकेंड कार्ड। इस कार्ड को देखते हुए ही आप लोग चूज़ करेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगी, जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। उसके अकॉर्डिंग फिर एक कार्ड ही पीछे की वजह से प्लीज़ भगवान जी मुझे और एक कार्ड दे दीजिए। ओके, बाहर गिर गया। मैं इसको फिर भी यहाँ रख देती हूँ ऐसे। कैमरा में रिकॉर्ड हो गया क्या? क्या है कार्ड? आई डोंट नो। ओके, सो दिस इज अ पिकअप आर रीडिंग, ठीक है। दिस इज द फाइल 1 एंड द फाइल 2 इज द सेकेंड वन। क्या रखूँ मैं भाई? चलो फिर से इसी को उठाते हैं। सॉरी, हाँ मैं हमेशा से करती हूँ। ओके, दिस इज द ब्लैक वन एंड दिस इज अ रोज जो आर्टिफिशियल है एंड थोड़ा सा ठीक है, मुरझाया हुआ अजीब सा है, बट दिस इज पिंक एंड पिंक। ओके, सो इंट्यूटिवली आप लोग प्लीज़ पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, आग बंद करिए। आग बंद करके आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, नंबर 1 दिख रहा है कि नंबर 2 दिख रहा है, माइंड्स आई में या फिर थर्ड आई चक्रा में। अगर आपका ओपन है तो, अगर ओपन नहीं तो कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू वाइल रीडिंग दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट। ओके, तो दिस द पाइल 1, दिस द पाइल 2, ठीक है। पाइल 1 में क्या है हम पहले वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कार्ड्स आते हैं हम फिर वो देखते हैं। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, थैंक यू सो मच। सो वेलकम पाइल 1, जिन लोगों ने भी इसको सेलेक्ट किया है। अभी टाइम में हो रहा है इंडियन के हिसाब से 222 ट्रिपल टू। तो डेफिनेटली इट्स अ लव रेटिंग एंड ट्रिपल टू दिख रहा है, तो बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है, जिसके साथ भी आप चाह रहे हो, आपका लाइफ पार्टनर जो भी है ना। एंड इफ यू सेलेक्टेड पाइल 1 तो यू आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन realms। से भगवान जी जिसको भी आप बिलीव करते हो, जो भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप लोग हाईली प्रोटेक्टेड है अपने देवताओं से, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग है ना, जब अपने पार्टनर से मिलेंगे तो वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहने होंगे या पहनी होंगी। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि मैं 3 बार रिकॉर्ड करने के लिए कर रही हूँ और मुझे तीनों बार में डिस्टर्बेंसेस आए हैं, मुझे कॉल आ जाता है किसी ना किसी का। अब मैं फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि सामने वाला आप पे बहुत कोशिश कर रहा होगा, या फिर आप बहुत बार उसकी मेहनत देखेंगे, उसके बाद ही जाके आप हाँ बोलेंगे, ठीक है। और ये विद इन 4 to 5 6 मंथ्स ले लीजिए, विद इन 5 to 6 में या फिर ईयर्स में आपको प्यार मिलेगा। आप जब भी देख रहे हैं, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो कभी भी आपको वीडियो मिले, समझ जाइएगा कि आप इस मैसेजेस के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग है, अपने अंदर आपके अंदर बिल्कुल वही फ्रिक्वेंसी हो रही है, उसी वाइब्रेशन पे है। दैट्स वाई यू फाइंड दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपका फर्स्ट कार्ड में। और जिस तरह से मुझे बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आए हैं, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच बहुत रुकावटें होने वाली है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से या तो किसी भी इश्यूज़ की वजह से ना, बहुत सारी रुकावटें होने वाली हैं। क्योंकि भाई 3 से 4 बार कॉल आ जाना मतलब बहुत होता है, वो भी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द कार्ड इज। फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, क्या लिखा है इसमें? फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सी, क्या बोला था मैंने कि कुछ तो है जिसके वजह से ना आपका लव लाइफ, या फिर कुछ तो है जो रुकावटें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो डिस्टर्बेंसेस मुझे भी हो रही थी, वो एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रही थी, जो एक कार्ड भी निकला है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो कार्ड निकला है उसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेते हुए बोला है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ के चक्कर में ही आपका लव लाइफ इफेक्ट हो रहा है। मे बी सामने वाला जो होगा, बंदा या बंदी, वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा, या फिर जिसके वजह से मे बी यू फील इनसिक्योर, या फिर वो सामने वाला आपको इनसिक्योर फील कराएगा मे बी। क्योंकि ये ब्लैक कलर नेगेटिविटी को बचाता तो ज़रूर है ये ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक कलर के साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि सामने वाला शायद आप पे ओवर पावर्ड भी होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ब्लैक इज़ द ओनली कलर जिसके ऊपर कोई कलर चढ़ता ही नहीं है। काले के ऊपर क्या कलर चढ़ेगा? यहाँ तक कि बाल भी जब कलर कराते हैं हम लोग, तो उसको पहले ब्लॉन्ड करवाना पड़ता है ब्लीच करके, है ना, उसके बाद ही कोई कलर चढ़ता है।
तो ब्लैक कलर इज़ दैट मच पावरफुल, तभी तो ये नेगेटिविटी को भी दूर कर देता है। लेकिन मुझे भी फील आ रहा है कि बहुत सारी रुकावटें हैं एंड हाँ, अभी जस्ट बाइक भी गई, मेरे को बाइक का आवाज़ आया, तो हो सकता है कि आपका जो भी लव लाइफ पार्टनर जो भी होगा उसको बाइक पसंद होगा, या फिर उनके पास बाइक होंगी, या बाइक का शौकीन होगा, या रेस करता होगा स्पोर्ट्स में, या फिर जो भी चीज़ों में, है ना। हाँ, अब इसमें जो लड़की है वो लड़की बहुत दुखी है। मे बी आपको पार्टनर मिल चुका है, अभी जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप में से जो भी पार्टनर सेलेक्ट किए हैं उनको पार्टनर मिल चुका है। मतलब आपको, आपके पास है वो इंसान की जिससे आपको शादी करनी है, फिर जो भी करनी है, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ मुश्किलें, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही, रुकावटें हो रही, जिसकी वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लव लाइफ को लेते हो, मैरिज प्रपोजल तक नहीं लेके जा पा रहे हो, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे चॉइसेस भी दिए जा रहे हैं घर वालों की तरफ से, या फिर कहीं से तो चॉइसेस मिले जा रही हैं, और आप है ना सोच रहे हो कि मैं चूज़ करूं कि नहीं करूं, कि क्या करूं, या फिर जो मेरे साथ है मैं उसको लेते हुए आगे बढ़ूं, लेकिन मैं आगे बढ़ भी नहीं पा रही हूँ। सो यू आर वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। एंड साथ में ये भी है कि हो सकता है कि आप अपने इस जो फ्यूचर स्पाउस है, या फिर जिसको भी आप डेट करना चाहते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड खोज रहे हैं, जो भी खोज रहे हैं आप, वो आपको करियर के थ्रू ही मिले, है ना। और ये तब मिलेगा जब आप अपने हाई टाइम पे होंगे। सी आई एम अ डिवाइन फेमिनिन, आई एम नॉट टोटली डिवाइन राइट नाउ, बट अ काइंड ऑफ डिवाइन, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ राइट नाउ एंड आई एम वेरी मच हैप्पी वाइल डूइंग इट। तो डेफिनेटली मैं अपने फाइनेंस एंड करियर को लेके ही स्टार्ट कर रही हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कुछ एक फूटी कौड़ी अभी चल नहीं रही मेरी, बट नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि आप जब अपने लिए कुछ करियर में काम करेंगे ना, तभी आपको मिलेगा, आपका फियांसे मिलेगा while मेकिंग योर फाइनेंसेस। ओके, तो लेट्स सी कि वो डेस्टिनी में कब आ रहा है। नहीं यार, पहले देखते कि कौन आ रहा है, कब तक आएगा, टैरो देखते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइए भगवान जी कि मेरी जो पाइल 1 है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्या मैसेजेस है उनके लव लाइफ में आ गया और ओके, नो, नॉट सो मैनी, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच स्टाइल से गिरने के लिए। क्या है ये? द चैरियट, ओह माय गॉड, द चैरियट। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गई थी। चैरियट आया है आपके पास, तो जो बंदा है ना वो बहुत तेजी से आ रहा है। अब आपके पास पहले से ऑलरेडी बंदा है जो मैंने बोला इसमें, और इसमें वही बंदा या तो कोई और बंदा तेजी से आ रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है एंड यू आर समवेयर कंफ्यूजिंग, अब पता नहीं क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इश्यूज हो रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो आप। लेकिन मुझे लग रहा है कि देयर इज़ अनदर पर्सन ऑल्सो, और मुझे अनदर पर्सन, दूसरा पर्सन इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे इसमें ना यिन और यांग लग रहा है। यिन यांग समझ रहे हो आप? मतलब कि कैसे बोलूँ, बस आप समझ लीजिए कि ना मेरे को कोई लग रहा है कि कोई और एक इंसान भी है जो आपके सामने आ रहा है, प्रपोजल लेके आ रहा है, वो बहुत जल्दी आ रहा है आपके पास, ठीक है। एंड ही माइट बी डिफरेंट फ्रॉम यू, मतलब अगर आप, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये काला है तो काला होगा, या फिर आप काले तो आप काले हो वो गोरा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है काला गोरा वाला। इसमें ये है कि डिफरेंसेस होंगे, मे बी वो डिफरेंट कास्ट का होगा, डिफरेंट रिलीजन का होगा, हो सकता है कहीं का भी हो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा था, चैरिटी इज नॉट विदाउट चैलेंजेस, देयर मे बी मैनी ऑब्स्टेकल्स इन योर पाथ। सी इसमें भी यही बोल रहा है कि इतने आसानी से नहीं आता है ये चैरियट भी, लेकिन ये आ रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, लेकिन आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ये बिल्कुल सोच के आ रहा है कि मैं को तो चाहिए, अब यही लड़की चाहिए। हो सकता है कि आप है ना किसी का, आपको कोई शायद फॉलो भी करता होगा जिसके नज़र में आप हो कि यार मेरे को तो इसी बंदे से शादी करनी है, इसी के लिए बढ़ना है, तो उसके लिए ना वो पूरा पावर लेते हुए आ रहा है, पूरा बंदोबस्त करते हुए आ रहा है, पूरा रथ में आ रहा है वो, ठीक है। एंड वो कोई और, वो जो बंदा जो भी होगा ना वो खुद में भी सक्सेसफुल होगा। सी मेरे को क्या लग रहा है कि आप है ना अपने फाइनेंशियल करियर को लेते हुए बहुत सोच रहे हो, आप शायद इसके लेते हुए ना आप आगे अपने लव लाइफ में बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन जो बंदा आपके पास आ रहा है ना उसके पास सब कुछ है, ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ही इज सक्सेसफुल इन हिज करियर ऑल्सो। और मे बी आपको पता है, हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपकी रुकावट आपके लव लाइफ में आप खुद हो। आपको लगता है कि जब तक मैं फाइनेंस और करियर में कुछ नहीं कर लूँगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। अभी कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ मैसेजेस आपको
पसंद आएंगे, कुछ पसंद नहीं आएंगे। पसंद इन द सेंस कि रेजोनेट होंगे कि नहीं होंगे रेजोनेट, ठीक है। तो जिसको जो मिल रहा है उस अपने अपने झोले में भर लो, सुन लो, ठीक है। अब ये जो चैरियट आया है, चैरियट कार्ड है, ये मतलब इसमें कैंसर लिखा हुआ है, कैंसरियन हो सकता है वो बंदा, ठीक है। एंड यस, मुझे यही आ रहा है फ़िलहाल तो, एक ही कार्ड लिया है मैंने इसमें। ओके, अब देखते हैं कि कब आ रहा है, ठीक है। बहुत छोटी सी रीडिंग है ये, क्योंकि मैं छोटी छोटी रीडिंग करना चाह रही फ़िलहाल। ओके, थैंक यू सो मच। पुलिस पहले कार्ड आ गया, पावर। ओ माय गॉड, भाई साहब किससे डील कर रहे हो, किसकी नज़रों में आ गए हो आप, हैं? सॉरी फॉर टेलिंग हैं, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा निकल जाता है ऐसे। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? यस, नाइस। पावर देख रहे हैं आप, मतलब आ रहा है इस तरीके से कि बिजली गिरा रहा है, आपको झटके लगाएगा। कैसी बातें कर रही हूँ, सॉरी। हाँ, और दिल पे मत लीजिएगा मेरी बातें, मैं ऐसी ही बातें करती हूँ। अगर पसंद नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा कि थोड़ी इज्जत से बात करें, थोड़ी एकदम से विनम्रता से बात करें, मतलब जैसे किसी सीनियर सिटीजन से बात करते हैं ना, नमस्ते, हाय, हेलो, भाभी जी, भैया जी, ऐसे बात करना तो वो बता दीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, एकदम बिंदास। तो हाँ भैया, जो आ रहा है ना भैया, आग लगा दे। आई मीन बिजली गिरा देगा वो। माई गॉड, ही इज़ वेरी पावरफुल यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बट यू आर नॉट सीइंग दिस हैप्पीनेस, क्योंकि आप हो ना। ओके, ओके, ठीक है। जो प्रीवियस मैंने जो भी शॉर्ट्स बनाए ना, उसमें लिटरली वन ऑफ द मैसेजेस था कि आप अपने अट्रैक्शन में इतने ज़्यादा हो, स्टिक करने में इतने ज़्यादा हो, अपने लिस्ट को टिक करने में कि आपका सोलमेट भी आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो लिटरली वैसी वाली फीलिंग आ रही है मेरे को कि यू आर सो मच इनटू योर फाइनेंसेस और करियर में भी। डेफिनेटली आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स होंगी, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आप बहुत करियर ओरिएंटेड होंगे। आपका मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही हाई पावर में होगा इस वजह से। दैट्स वाई आपके पास जो कार्ड आया है चैरियट का, वो एक फेमिनिन एनर्जी वाला बंदा है, क्योंकि यू आर राइट नाउ इन मैस्कुलिन एनर्जी, जिसमें आपको एक्शन लेना है, अपना करियर गोल करना है, सब कुछ करना है, नेम करना है, फेम करना है, सब कुछ करना है। एंड द पर्सन हु इज कमिंग, उसने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में पूरी महारत हासिल कर ली है, एंड नाउ ही वॉन्ट्स अ फेमिनिन एनर्जी अराउंड हिमसेल्फ, ठीक है। एंड दैट पर्सन हु इज़ वेरी, दैट पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। वाओ। तो बस आप समझ लीजिए कि जब आप इस पर्सन से मिलेंगी ना, या मिलोगे, जो भी है लड़का है, अगर मिलोगे भी आप, तो हो सकता है कि आपको झटका लगे, 440 वोल्ट का झटका लग गए, 440 वोल्ट चूने से तेरे, बट आप छूने मत दीजिएगा, मतलब अमित उसे कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा भाई, ओके। आपको ये भी लगेगा कि यार बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं इस इंसान से करने में, क्योंकि ही इज़ मे बी इन अनदर रिलीजन, अनदर कास्ट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोरियन वाली चीज़ें। बट ही, दैट पर्सन इज़ वेरी पावरफुल, ही हैज़ द इमेंस पावर, ठीक है। वो इतना भी पावर रखता होगा कि आपके फाइनेंशियल एंड करियर्स को भी शायद ऊपर उठा दे, एंड यू बोथ विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, है ना। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? जिन लोगों ने भी पायल सेलेक्ट किया है सेकंड वाला, उसके लिए ये है, थैंक यू सो मच। आपको पता है मैंने अभी बहुत सारी बातें बोल दी, लेकिन मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब विदाउट रिकॉर्डिंग में बातें कर रही थी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग उनमें से होंगे कि बहुत सारी अपनी बातें करते होंगे, अपनी फैंटेसी सोचते होंगे कि यार मैं शादी के बाद ये वाली कोई चूड़ी पहनूंगी, मैं अपने पति के साथ यहाँ घूमने जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में होती होंगी कि यार ये सब करना है, और हो सकता है कि शायद आपके सामने वाला ना थोड़ा सुनने नहीं अनदेखा कर दे, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं होगी, वो बस थोड़ा सा अटेंटिव नहीं होगा, मे बी, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी जस्ट बोल रही थी, मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, बट इट वॉजंट रिकॉर्डिंग। एंड द सेकेंड वन इज़ थैंक यू टू दिस फ्लावर। हालांकि जिसने भी सेलेक्ट किया है ना ये सेकेंड फ्लावर, मुझे लगता है बहुत प्यारी एनर्जी वाले हो, और बहुत ही ज़्यादा ना आप लोग खिले खिले से इंसान से हो, अभी थोड़े से मुरझा गए हो, जिस तरह से ये भी थोड़ा सा डर्टी सा दिख रहा है, क्योंकि डर्टी है थोड़ा सा ये। बट थैंक यू सो मच टू दिस फ्लावर, जिसने कम से कम अपना पर्पस तो फुलफिल किया। तो डोंट वरी, आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको लगता है कि मे बी आप शायद इतने अच्छे नहीं हो कि आपको कोई सेलेक्ट भी करेगा, बट
You are very, very, very beautiful. Just like that fool. Not FOOL, fool. So, without further delay, let's see आपका फर्स्ट कार्ड क्या आता है. एंड आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट लगता है कि आपको ज़िंदगी में कभी प्यार आएगा कि नहीं आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में प्यार नहीं आने वाला. बट ऐसा नहीं है. लेट्स सी क्या आता है आपका कार्ड पाइल 2 के लिए. डिडिम. ओ माय गॉड. लव, न्यू लव. अच्छा भाई साहब, अगर आप में से किसी ने भी मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो लव रीडिंग को लेते हुए मैंने 40 मिनट का बनाया ऑलमोस्ट, जिसमें मेरे को सिर्फ 10 व्यू आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. इवन दैट 10 व्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. उसमें न्यू लव का कार्ड आया था. सी, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट को लेते हुए, लेकिन अभी मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले ना मुझे हमें फीलिंग आ रहा है बट आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू मेक दैट वीडियो, क्योंकि उसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारा इंट्रो देना पड़ेगा, है ना. सो सी, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं आएगा, लेकिन सी, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और कोई न्यू लव आ रहा है. कोई न्यू इंसान आ रहा है जो आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स लगा देगा. एंड वो बंदा भी यहाँ पर है. लास्ट टाइम में मैंने बंदा डिस्कस करना भूल गई थी, लेकिन ये देखो, ये बंदा आ रहा है झुक कर आपको रोजेस दे रहा है. दिख रहा है, रोज दे रहा है आपको. और आपके आसपास में सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं. डिवाइन के जितने भी लोग हैं सब बहुत खुश हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं जैसे ला 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 ला. ठीक है. एंड आप देख रही हैं कि अच्छा ठीक है, तो मेरे पास आए हो, लेकिन देखती हूँ मैं. क्यों क्यों देखती हूँ? क्योंकि मुझे तो अभी तक प्यार का ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मेरी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कि मैं ज़िंदगी में अकेले ख़त्म हो जाऊँगी. सो आपके लिए प्यार आ रहा है. सी, अब देखते हैं कौन आता है. नाइस यार, आप लोग बहुत ही फेमिनिन हो यार. फेमिनिन हो इन द सेंस कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत प्यारे हो आप लोग. आप लोगों की हरकतें बहुत बबली नेचर के होंगे आप लोग, जो लोग भी इसको सेलेक्ट किए होंगे ना, क्योंकि मेरी एनर्जी एकदम से ना चेंज हो गई है. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. नो नो नो. नाउ सी व्हाट द टैरो इज सेइंग. कौन आ रहा है, कब आ रहा है. ओके ओके ओके. ऐसा क्यों हो जाता है यार. न्यू लव आ रहा है और इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं बार बार. मतलब क्या बहुत सारे न्यू लव आ रहे हैं क्या. अब मैंने जो लास्ट टाइम में बोला था कि यार बहुत सारा प्यार हो ही जाता है, लेकिन आपको लगता है प्यार ना समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्यार क्या होता है. क्योंकि आप अभी सेल्फ डाउट में ही हो. आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हो इस वक्त. जब तक आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं करोगे तब तक प्यार कैसे होगा. आपके लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं यार, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे थे. चलो इसको ही देती हूँ, दोनों ले लेते हैं, ठीक है. क्या आ रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओ गॉड, सी, बोथ आर पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. भाई साहब ऐसी रीडिंग, वाओ. क्या बोल रहा है. यू आर इंक्लाइंड टू गिव एनीथिंग एंड एवरीथिंग अ गो. यू डू नॉट नेसेसरी हैव अ सॉलिड प्लान इन प्लेस, nor do you really know where you are headed, but you are excited about the possibilities. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो पर्सन आने वाला है, हो सकता है उसके चार्ट में दोनों ही एक तो क्या बोलते हैं, फायर एनर्जीज एंड अर्थ एनर्जी, अर्थ एलिमेंट दोनों ही होंगे. मतलब एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न. अरे यार, मैं तो कहाँ बात कर रही हूँ मैं भी. सॉरी सॉरी, हाँ ना. हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि आपका आपका बंदा जो है ना, वो बहुत ही ना इंथुसियास्टिक होगा. कुछ नई नई चीज़ें करने में उसको बहुत मज़ा आता होगा. एंड वो बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोलूँ मैं, इट्स अ बिग येस. जो भी आएगा ना, प्लीज़ आप यस बोलिएगा. आपको देखते समझ में आ जाएगा कौन इंसान है, क्योंकि वो इंसान ना बहुत सक्सेसफुल भी है अपनी लाइफ में. उसके पास सब कुछ है ना. फाइनेंशियली सब कुछ है, सारी चीज़ें. पेंटिकल इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल. ही हैज़ दैट फाइनेंशियल सक्सेस, प्लस ही हैज़ दैट फायरी एनर्जी विद इन हिम, कि वो कुछ भी कर सकता है भाई. इतना एक्साइटेड है, क्योंकि फायर क्या होता है, मतलब आग लगा देगा वो. हर तरफ आग लगा देगा. तेरे को ये चाहिए, आग लगा दिया. तेरे को ये लगाइए, आग लगा दिया. मतलब समझ रहे हो कि तेरे को जो चाहिए सब मिलेगा. मतलब ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है. एंड ही हैज़ द रिसोर्सेज ऑल्सो, कि वो इतना रखता है कि वो आपको करके भी दे देगा. एंड दोनों ही पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है. मतलब आप समझ रहे हैं. न्यू लव एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, पेज जो है ना, वो बेसिकली ये बताता है कि कुछ नया होने वाला है.
ठीक है, वो कुछ नया करने वाला है, भले ही, और जो भी करने वाला है ना उसको पता नहीं कि कैसे करेगा, बट वो कर लेगा। ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी। तो आपका इंसान ना बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपको सामने आसपास कोई भी इंसान इंसान लगे और आपको फील है भाई ये बिल्कुल वैसा दम रखता है भाई, समझ जाना वो इंसान है। वाओ। एंड कभी भी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल साथ में नहीं आया, मतलब ही हैज़ दैट पावर, फायर, एवरीथिंग विद इन हिम कि वो कर सकता है, एंड ही हैज़ द रिसोर्सेज कि जिसके ज़रिए करते हुए आपको दे सकता है। वेरी नाइस कार्ड्स यार, आई जस्ट लव्ड इट। याद रखिएगा उसका फायर है तो अर्थ एलिमेंट हो सकता है ना। अब देखते हैं डेस्टिनी कार्ड से कि कब आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर से गिर गया एकदम, मतलब बोलने से पहले गिर जाता है ये कार्ड्स, मतलब सोचिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। जो गिरेंगे मैं उसी को लूँगी। नाइस, वाओ। देखिए सारे गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस बार एक ही लेने वाली हूँ। मैंने पाइलवन नहीं बोलेगी भाई मेरे साथ तो धोखा हो गया। हालांकि धोखे कोई बात नहीं है। क्या टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा अब, वरना कहानी खत्म हो जाएगी मेरी यहीं पे। ओके, आप लोग बहुत बबली नेचर के, मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। और आप लोग से ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं पाइलवन के हिसाब से। ओह गॉड, प्लीज़ गिव मी जस्ट वन कार्ड, प्लीज़ 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 गॉड प्लीज़। हे माँ दुर्गा प्लीज़ मुझे दे दीजिए। बताइए कौन आने वाला है जिनको इनकी खबर ही नहीं है भाई, जिनको लगता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में कोई आएगा नहीं, मैं अकेले ख़त्म हो जाऊंगी, धरती से चले जाऊंगी। अब मुझे बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ओके। सी अबंडेंस, पहले गिर गया अबंडेंस, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स गिर गए यार, मैं क्या करूं क्या करूं। ओके थैंक यू। क्या है, रिलीज। आपने ज़रूर कुछ तो पकड़ के रखा है, या फिर किसी इंसान को पकड़ के रखा है जिसके वजह से ना आपका सेल्फ डाउट जो है उसको भी आपने पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से ना आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तभी तक इतना सुंदर सा पेड़ उगेगा। देखिए इसका पेड़ का कलर भी देखिए, एकदम पिंक पिंक दिख रहा है आपको। प्यार प्यार डिज़ाइन भी है, बिल्कुल इस डिज़ाइन के हिसाब से ना आपके बिल्कुल बहने लगोगे, आप इस पत्ते की तरफ बहने लगोगे। जब इंसान आएगा पूरी ज़िंदगी में फूल खिल जाएंगे आपके। और ये सब तब होगा जब आप रिलीज़ करेंगे। जिस तरह से एक पेड़ के सारे पत्ते निकल नहीं जाते, उसके बाद जाकर ही उसमें नए पत्ते उगते हैं, ठीक उसी तरीके से उसकी भी नई ज़िंदगी शुरू होती है उस पेड़ की। तो ठीक उसी तरीके से आप एक पेड़ हो, समझो, है ना। तो आपके अंदर जो भी रिलीज़ करने की चीज़ें हैं, अपने अंदर जो सेल्फ डाउट है, जो मैं बोल रही हूँ कि मे बी आपको लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द न्यू लव, या फिर यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ, यू आर नॉट कैपेबल इनफ, नॉट वर्थ इट इनफ, जो आपको लगता है कि यार शायद मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। आएगा यार, बिल्कुल आएगा, मैं बता रही हूँ आएगा। और जब आया तो आपको यहाँ पे कमेंट आके करना है कि भाई आ गया। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है यार, बहुत, आपका फायर एनर्जी है क्या? डेफिनेटली आप वन ऑफ द फायर एनर्जीज कुछ तो होगा। और या फिर कैंसरियन भी हो सकता है, कैंसरियन बोल रही हूँ, मतलब कि कुछ कौन सा एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट हो सकता है, कैंसरियन, पाइसिस, या फिर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो कम लग रहा है, कैंसरियन एंड पाइसिस ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो जैसे ड्रीमी से इंसान से होते हैं, पाइसिस ड्रीमी इंसान होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशन की वजह से बहुत ज़्यादा, आई मीन कैंसरियन में बहुत इमोशनल होते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा नहीं आएगा, भाई सेल्फ डाउट करते रहते हैं, इतने मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आपको बस रिलीज़ करने की चीज़ें ज़रूरत है, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेल्फ डाउट है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसमें चिंतन करिए, पता करिए क्या चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, हटानी है ज़िंदगी से, उसको हटाइएगा। हटाने के बाद न्यू लव आ जाएगा, और वो न्यू लव होगा खतरनाक, है ना। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच आपने रीडिंग को देखा है अभी तक। एंड येस, आप बिल्कुल अकेले नहीं जाने वाले हो इस धरती से, आपको बहुत प्यारा इंसान मिलेगा, वो बिल्कुल ऐसे घुटनों में गिरते पड़ते प्रपोज करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सच अ रीडिंग, आई लव्ड इट, आई लव बोथ द पाइल्स, है ना। पाइल वन को ऐसा ना लगे कि भैया मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी एनर्जीज होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग सेलेक्ट कर रखे होंगे, एंड उसके अलावा जो रेजोनेट होए आप लोग के साथ उसको अब बिल्कुल लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होए तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि यार, और सेल्फ डाउट मत रखिएगा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि बोलते समय भी आपको लग रहा है कि भाई साहब, और देखिए मैंने मेहंदी लगा रखी है, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हो। हालांकि ये मैंने मेहंदी
पायल 1 में भी लगा रखी थी, बट मैंने ये बात पायल 1 को नहीं बोला, लेकिन मैंने आपको बोला ठीक है तो आप पायल 1 को बताना मत, बट आई लव यू पायल 1 टू। ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। सी यू सून।